हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं आपको फिर से हीरोन्स फॉर्मूला के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। और मुझे लगता है कि आपने पहले वाले वीडियो के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से किया होगा। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पिछली वो वीडियो में मैंने जो भी आपको करवाया था, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी हम न्यू क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होते हैं। अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 8 cows टू ग्रेज। तो कह रहा है जैसे फील्ड होता है उसमें बहुत सारी शेप्स होती हैं, तो एक शेप हमें रोम्बस की दी है और कह रहे हैं जो रोम्बस शेप का जो फील्ड है उसमें ग्रीन ग्रास है और उसमें 18 काउज जो हैं वो ग्रेज कर सकती हैं। तो और उस रोम्बस की जो साइड है वो 30 मीटर दी गई है और हमें क्लियर होना चाहिए। पहले तो रोम्बस का क्वेश्चन है तो रोम्बस की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप पेपर लेके लिख भी सकते हो। ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो। फर्स्ट है ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। सेकेंड, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको लिखना है। और थर्ड है कि जो डायगोनल होते हैं वो रोम्बस के, दे आर नॉट इक्वल। डायगोनल रोम्बस के इक्वल नहीं होते। तो हमें साइड जो दी है, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, तो अगर हमें साइड 30 दी है तो हमने ये रोम्बस बना लिया ABCD और इसकी साइड हमें 30 मीटर दी है। तो अगर एक साइड 30 मीटर है तो सारी साइड्स 30 मीटर होंगी और एक डायगोनल हमें दिया गया है डायगोनल हमें दिया है 48 मीटर और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। ये रोम्बस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब डायगोनल अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो अगर ये पूरा एक डायगोनल, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा, तो लॉन्गर डायगोनल हमने ले लिया 48। तो अगर ये पूरा, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O, और अगर ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक 48 मीटर है तो ये OB 48 का हाफ हो जाएगा। तो OB आ जाएगा हमारा 48/2 और वो हो जाएगा 24 मीटर। तो हमारा OB निकल गया 24 मीटर। हमें एरिया निकालना है, ग्रेजिंग एरिया निकालना है ग्रास का, कहाँ पे काउज ग्रेज करती हैं। तो ग्रेजिंग एरिया के लिए हमें इस रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2। मतलब अगर मेरा दूसरा डायगोनल निकल जाता है तो हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए डायगोनल निकालेंगे। अब हमें ट्राइंगल AOB में लगाएंगे पाइथागोरस। AOB जब कभी भी 90 डिग्री आता है तो उसमें लग जाती है पाइथागोरस। पाइथागोरस अगर आपको याद होगी तो क्या है, 90 के जस्ट ऑपोजिट जो साइड है AB, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। AB स्क्वायर जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो 90 के जस्ट ऑपोजिट AB स्क्वायर, और बाकी दो साइड्स हमारी इस ट्राइंगल की हैं OA और OB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज दी हैं, AB की हमें 30 वैल्यू दी है, OA हमें नहीं गिवन है, OB हमें दिया गया है 24। अब 30 का स्क्वायर 60 नहीं करना है, 30 स्क्वायर मीन्स 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 900 और 24 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 576। 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 576। अब ये प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, तो 900 माइनस 576 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। और इन दोनों को 900 से 576 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 324। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 324
24 किसका स्क्वायर होता है? 1 से लेके 20 तक सारे स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए। तो ये होता है 18 का। 18 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA हमारा कैंसिल आउट हो गया और हमारा यहां से OA आ गया 18 मीटर। अब देखिए OA आ गया। अब मैंने कहा कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो AC क्या हो जाएगा? उसका डबल। तो AC हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ जाएगा हमारा 36 मीटर। तो ये आ गया हमारा डायगोनल दूसरा। अब एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसके बाद मैंने कहा है कि इजी है, इसके बाद आप एरिया ऑफ रोम्बस लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ D1 मल्टीप्लाई में D2, ये हमारा रोम्बस का फॉर्मूला है। अब D1 क्या है हमारा? तो एरिया हो जाएगा हमारा हाफ D1 हमारा कितना है? डायगोनल 1 हमारा है 20, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक डायगोनल हमारा 48 है और दूसरा डायगोनल अभी हमने निकाल लिया AC, ये हमारा है 36। अब इसकी कटिंग करिए और हमारे पास आ जाएगा एरिया 24 मल्टीप्लाई में 36, ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो मल्टीप्लाई करेंगे साइड में इसको, और मल्टीप्लाई करके आपका आएगा क्या वो देखिए, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के बाद हमें करना क्या है? जब हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ गया तो उसके बाद हमें पता है कि ये पूरे रोम्बस का एरिया आ गया और इसमें 18 काउस जो है वो ग्रेस करती हैं। तो अगर इसमें 18 काउस ग्रेस करती हैं तो इसका आएगा 864 मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे एरिया में, पूरे रोम्बस में 18 काउस को ग्रेस करना है, पर हमें तो बताना है कि एक काउ जो है वो कितना ग्रेस करती है। तो ये तो यूनिटरी मेथड लगेगा, जूनियर क्लास में आपने किया है। तो कितना ग्रास जो है एक काउ खाती है, लिखा है ना ईच काउ, ये तो 18 काउ जो है इतना ग्रास खाएंगे। ये पूरे हमने रोम्बस का एरिया निकाला है हाफ D1 इंटू D2 से, तो ये 18 काउ हमारा ग्रास इतना खाएंगी। तो इसके बाद हम जो एक काउ खाना खाएगी वो देखेंगे हम कितना खाएगी। तो एरिया ऑफ द ग्रास, कौन खा रही है? जो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी, जो एक काउ क्या करती है? दैट ईच काउ will be getting, तो ये हो जाएगा हमारा 864/2। इसको डिवाइड करके हमारे पास कितना आ रहा है? 432 मीटर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 18 काउस ग्रीस कर रही है ना, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा जो एक काउ ग्रेस करेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछना है। तो देखिए कैसे करना है। एरिया ऑफ रोम्बस निकाला और एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के बाद वो टोटल 18 काउ का ग्रेजिंग एरिया आ गया और हमें फिर उसके बाद एक काउ का ग्रेजिंग एरिया निकालना है। तो 18 से डिवाइड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उसको ध्यान से करना है सबने। जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एक स्क्वायर शेप दिया है। अब स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लिख लेनी है। ABCD इज अ स्क्वायर और जो स्क्वायर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। विद डायगोनल दिया गया उसका 44 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ
स्क्वायर फील्ड निकालना है। पहले तो एरिया पता होना चाहिए स्क्वायर का होता क्या है। हमें पता है कि एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी। पहले तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सभी लिखेंगे इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। सेकंड, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। काम खत्म हो गया, काफी काम हमारा कम हो जाता है। डायगोनल जो होते हैं वो स्क्वायर के इक्वल होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल है दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो स्क्वायर एक ऐसी क्वाड्रिलेटर है जो सारी चीजों को सेटिस्फाई करती है। तो ये डायगोनल है हमारे, ये हमें अगर एक डायगोनल 44 दिया गया है तो इट मीन्स दूसरा डायगोनल भी 44 होगा। सेंटीमीटर दिए है ना, तो दूसरा डायगोनल भी 44 सेंटीमीटर होगा। तो वैसे ही नाम दे देंगे A B C D और बीच में O और यहाँ पे 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। सिर्फ स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसके बाद हमें ये 22 हो जाएगा। OA और OB इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आ जाएंगे 44/2 और ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये वाला पोर्शन भी 22 सेंटीमीटर हो गया और ये वाला भी यहां से यहां तक 22 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस लगाएंगे। ट्राइंगल OAB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा ये निकल गया तो हम AB स्क्वायर हमें नहीं पता है, हमें साइड इसमें फाइंड आउट करनी है। OA हमारा 22 है, OB भी हमारा 22 है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे हम। और 22 का स्क्वायर वैसे आपको याद रखना चाहिए कितना होता है। 21 का तो आपको याद है ना, 441 होता है, तो 22 का भी आपको याद करना है। नहीं तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए साइड में और 22 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो 22 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो। 44 एंड 48, 484 आ जाएगा 22 स्क्वायर। अब आता है हमारा, पर इसको करना कैसे है, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको। जब 2 बार सेम टर्म आती है तो हम उसको कैलकुलेशन देखिए मैम कैसे करती है। मान लो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ऐड करते हैं तो 2x स्क्वायर आता है। तो इसको कि हम ज्यादा कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट करें उससे ज्यादा इजी है कि 22 स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने से ज्यादा अच्छा है कि इफ दे आर लाइक तो उनको सीधा ही 2 इंटू 22 स्क्वायर लिख दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, वैसे 22 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर 22 की पावर 2 होता है। ये कैलकुलेशन को इजी करता है और तुम्हारे क्वेश्चन की जो टाइम है उसको कम करता है। तो AB स्क्वायर, अब AB यहां जाके बन जाता है अंडर रूट, स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट बनता है, और इसका तो फैक्टर बना है ना जिसके साथ स्क्वायर है वो तो 1 बन जाएगा। जैसे 22 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से और 22 हो जाएगा। तो ऐसे 22 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर नहीं है तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। तुमने क्लास 8th में किया है स्क्वायर रूट, जिसमें 2 टर्म, जैसे 22 स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22, तो 22 का पेयर बन गया तो वो बाहर निकल जाता है अंडर रूट से और बाहर अंदर बचेगा सिर्फ √2 सेंटीमीटर। अब साइड आ गई हमारी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, SQ करके लिख रही हूँ स्क्वायर को। ये होता है साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, वो आपकी मर्जी जैसे आपको करना है। तो साइड का स्क्वायर 22 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको आपको √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 22 को 2 बार मल्टीप्लाई करके अभी मैंने करा था 484 आता है, और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो आता है 2।
तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 8, 6 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फीट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको ध्यान से करना है आपने। कहीं पे भी आपको डाउट आएगा तो मेरे से पूछना है। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं और आपको लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और शेयर करें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम करते हैं स्टार्ट। ये एक ट्राइंगल दी गई है हमें और ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। जो 90 का सिंबल बनाया दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे D पॉइंट दिया गया है। और अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। तो दिस इज शेडेड रीजन। ये जो मैंने किया है ये शेडेड रीजन है आपके लिए। हमें इसका एरिया निकालना है और ये D पॉइंट। तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें जो बड़े वाली ट्राइंगल है उसकी साइड्स गिवन है। तो ये वाली साइड हमें 48 सेंटीमीटर दी गई है और ये वाली साइड हमें दी गई है 52 सेंटीमीटर और तीसरी साइड हमें दी गई है और हमें ये 2 साइड दी है। इसके अलावा हमें तीसरी साइड हमें ये वाली नहीं पता है। इसके अलावा हमें ये वाली OBD दिया है 16 सेंटीमीटर और जो AD है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। AD इज 12 सेंटीमीटर और BD इज 16 सेंटीमीटर। अब बहुत क्लियर हो रहा है हमें कि पूरी ट्राइंगल जो है ये वाली और ये पॉइंट D है आपके लिए ऐसे। अब इस पूरी ट्राइंगल के एरिया में से, बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं ये छोटे वाली ट्राइंगल माइनस कर देती हूं तो हमारा शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं। तो अगर तीनों साइड्स दी है तो हम हीरोन से ही करेंगे और कोई और ऑप्शन नहीं यूज करते हैं हम। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल दी है तो हम हाफ बेस इनटू हाइट से ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है। तो पहले ये जो बीच वाली ट्राइंगल है इसको मैं आपके लिए अकेले मैं अलग से बना देती हूँ ये वाली ट्राइंगल, क्योंकि हमें इसका एरिया भी निकालना है। तो ये ट्राइंगल हो गई ABD और यहाँ पे 90 डिग्री है और ये 16 सेंटीमीटर दिया गया है और ये 12 सेंटीमीटर। अब 90 डिग्री है तो हमें AB निकालने के लिए पाइथागोरस लगानी है, तब से हम यही कर रहे हैं। तो पाइथागोरस 90 के जस्ट ऑपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर। तो 90 के जस्ट ऑपोजिट साइड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के जस्ट ऑपोजिट साइड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और AB स्क्वायर तो हमें निकालना है, मतलब AB, और AD इज हमारे पास 12 और BD हमारे पास 16 है। और जैसे जैसे मैं ट्रिक्स बता रही हूँ उन ट्रिक्स को फॉलो करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा 24 नहीं करना है, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और ये 144 आएगा। और इनके स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 256। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको सॉल्व करके तो आया 400। अब 400 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, 20 का। तो AB हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू बहुत इजीली निकल गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास AB 20 सेंटीमीटर आ गया तो प्रॉब्लम ही नहीं बची, बड़े वाली ट्राइंगल की सारी साइड्स हमें पता है। ओके, तो इसके बाद हम पहले छोटे वाली ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं ABD का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
ऑफ बेस। बेस क्या होता है इसका, जहां पे 90 डिग्री होता है ना, हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये एच, इसको छोड़ के जो है ना एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 16 और ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो बेस मैंने 16 ले लिया और परपेंडिकुलर 12 ले लिया और इसको ऐसे कटिंग करी तो ये 8 आया एंड 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब हमें निकालना है बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, जिसकी हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं। तीसरी साइड हमारी आ गई है ए बी। अब हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकलेगा, तो बहुत ध्यान से करना है। जिनको हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आता है वो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल एबीसी, एरिया फॉर एरिया ट्राइंगल एबीसी, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो ए बी मेरी निकल गई है। अब ए बी मेरी निकल गई है 20 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड्स को देखिए, ए बी हमारी 20 है, बी सी हमारी 48 है और ए सी हमारी 52 है। तो पहली साइड को हम स्मॉल ए लेते हैं, तो हम लिखेंगे स्मॉल ए इज इक्वल टू ए बी 20 सेंटीमीटर। वैसे स्मॉल बी जो है वो दूसरी साइड हो जाएगी 48 सेंटीमीटर और स्मॉल सी जो है वो हो जाएगी हमारी 52 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना होता है एस। इसके बाद क्या निकालते हैं हम, एस। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करना है। ए बी सी तीनों साइड्स दी गई हैं, तो एक को ए ले लो, एक को बी ले लो, एक को सी ले लो। उसके बाद हम निकालते हैं एस। एस का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब इन सबको ऐड करके जो आएगा उसको 2 से आपको डिवाइड करना है। तो सबको ऐड करेंगे 52, 48 और 20 को, तो ये 100 और 100 और प्लस 20 120। तो 120 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, अब एस लिख दिया। अब हमें निकालना होता है एस माइनस ए। तो एस माइनस ए क्या होता है, 60 माइनस 20, ये आ गया 40। फिर इसके बाद सेंटीमीटर, एस माइनस बी निकालते हैं। 60 माइनस बी कितना है हमारे पास, 48, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और एस माइनस सी ये हमारा आ जाएगा 60 माइनस 52, 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम। एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की जगह पे एस की वैल्यू डाल देंगे। एस हमारा है 60, एस माइनस ए की जगह पे 40, एस माइनस बी की जगह पे 12 और एस माइनस सी की जगह पे 8। तो इसके बाद हम सारी वैल्यूज डाल देंगे। एस आ गया हमारा 60, देन 40, देन 12 और देन 8। अब इसके बाद हम सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 12 की, फिर 40 की, सॉरी पहले 60 की, 40 की, 12 की और 8 की। इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे इसकी, तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है आपको याद होना चाहिए। साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, पहले 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा और फिर देन 5 से। तो ये हो गया हमारा 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 4 जा 2 से कट जाता है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। अब 40 की पहले 2 से, फिर 2 से, फिर देन 2 एंड 5, ये हो गई 40 की। फिर देन 12, 2, 2 एंड 3 और लास्ट में 8 की। 8 की क्या होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 बार 2, 1 2 और 3। आपका 3 बार 2 आएगा।
1 2 3 4, 2 काउंट करने कितने, 5 6 7 8 9 10। ओके, बहुत बढ़िया बात है। 10 2 है तो उनका आधा कर देना है, 5 हो जाएंगे। मान लो 11 2 है तो 1 हटा देना है, 10 का आधा कर देना है, 5 2 बाहर लिख देना है और अंदर 1 2 बच जाएगा। जो नंबर इवन नहीं है उसका एक नंबर अंडर रूट में रह जाता है, बाकी आधा कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में 10 2 है तो 2 को 10 बार है, उसके पेयर बनेंगे तो 5 2 बाहर निकलेंगे, तो अंडर रूट हट जाएगा और 5 बार 2 लिखेंगे हम, ये हो गए 5 2। इसके बाद अब 3 कितने हैं, 1 2, तो 2 3 है तो 1 3 बन जाएगा। और 5 कितने हैं, 2, तो 1 5 बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो बड़े वाली ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, जो हमारी बड़ी ट्राइंगल है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, और 3 2 6 6 12 24 48 और 10, तो ये आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको होमवर्क करना है। आपको बड़ी ट्राइंगल का एरिया निकल गया और राइट एंगल छोटी ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया गया है, तो इसके बाद आपने लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और दोनों ट्राइंगल्स को माइनस कर देना है एरिया को, जो बचेगा वो आपका शेडेड एरिया का आंसर होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको प्लीज सभी स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सारे ही क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है आपको। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, ABCD। अब हमें साइड्स दी है तो साइड इसी में दिखा देते हैं हम, और जो क्वाड्रिलेटरल है हम साइड में बना लेंगे ऐसे क्वाड्रिलेटरल सी, और इसको नाम दे देते हैं ABCD, और इसमें एक डायगोनल दिया गया है। डायगोनल हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, सॉरी साइड्स हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 दी गई है, और ये हमें 5 दी गई है, और ये हमें 5 दी गई है। तो इसमें से हमें कोई भी जो दो ट्राइंगल हैं दोनों का एरिया निकाल के हम उसको ऐड कर देंगे। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BADC, और दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। तो ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने लगेंगे। तो फॉर ट्राइंगल ABC, एक साइड इसकी 3 है तो उसको A ले लीजिए, दूसरी साइड B है उसको, दूसरी साइड 4 है उसको B ले लीजिए, और तीसरी साइड 3 है उसको, सॉरी 5 है उसको C ले लीजिए। तो इस तरह से इसका एरिया निकालोगे ट्राइंगल ABC का हीरोन्स फॉर्मूला से, जैसे मैंने अभी बताया, S निकालिए, S माइनस A निकालिए, S माइनस B निकालिए, S माइनस C निकालिए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालिए, और जो टर्म्स पेयर बनाती हैं वो बाहर निकल जाएंगी। मान लो कि जैसे 3 के 3 नंबर है, 3 3 3, तो जो 3 का एक पेयर बना वो बाहर निकल गया 3, और अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा। तो ये आपने वैसे 8th क्लास में किया है। तो इसका एरिया निकालना है। देन फाइंड एरिया ट्राइंगल, ये तो आपको होमवर्क करना है, मैं सिर्फ स्टेप्स बता रही हूँ। ABC, और फिर एरिया फॉर ट्राइंगल ADC, एक साइड उसकी है 5, दूसरी साइड भी 5 है, सिर्फ ट्राइंगल की साइड ध्यान दीजिए, AD 5 है, AC भी 5 है, और DC हमारे पास 4 दी गई है। और फिर से इसका एरिया निकालिए, फाइंड एरिया ट्राइंगल ADC, देन
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको फाइंड करना है। फिर इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, जो पहले तुमने एबीसी का एरिया निकाला प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। इसके आगे आपको होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने रोम्बस का क्वेश्चन कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। रोम्बस का या स्क्वायर का, स्क्वायर फील्ड विद डायगोनल, उसका जो डायगोनल है वो हमें दिया गया है 32 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ फील्ड। अभी मैंने करवाया था, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। अब किस किस बच्चे ने लिखी हैं और किसने नहीं लिखी है, वो जिसने नहीं लिखी है वो फिर से जाएगा और वीडियो को सुनेगा, और जिसने लिखी है वो कॉपी से देखेगा। डायगोनल्स रोम्बस के आपको मैंने स्क्वायर के बताए थे क्या होता है, क्या रिलेशन है, और फिर एरिया ऑफ फील्ड का भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए ध्यान से करिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइड ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस की बात कर रहा है तो साइड ऑफ रोम्बस की दी है हमें साइड 10 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया है, एक डायगोनल हमें दिया है 16 सेंटीमीटर, एंड एरिया भी हमें दिया है, एरिया हमें वन डायगोनल हमें दिया है और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो डायगोनल फाइंड आउट करना है, मतलब इसको D1 लेते हैं। फाइंड डायगोनल एंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको करवाई है। एक साइड आपको दी है, वन डायगोनल दिया है, तो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, वहां से दूसरा डायगोनल निकल जाएगा, उसका आधा करोगे और वहां से डायगोनल निकल जाएगा और उसके बाद फिर एरिया निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक डायग्राम दी गई है हमें, ये है हमारी डायग्राम, और इसका है हमें दिया गया है ABCD, और यहां पे हमें दिया है एक पैरेललोग्राम DE और F, और साइड्स हमें दी गई हैं। AB साइड हमें दी है 7.5 सेंटीमीटर, और BC साइड हमें दी है 7 सेंटीमीटर, और जो तीसरी साइड है वो हमें दी है 6.5 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हमें दी है 6.5 सेंटीमीटर, और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं हम, डबल पैरेलल लगा के GM, BDEC हैव सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, BC एंड दोनों का बेस सेम है, एंड बोथ एंड हैव सेम
एरिया। मतलब वो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वही एरिया ऑफ, सॉरी, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वही एरिया ऑफ ट्राइंगल है। और हमें इसके अलावा हमें इसमें दिया गया है, तो देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया DF, हमें फाइंड हाइट निकालनी है, फाइंड हाइट DF ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से। ट्राइंगल की साइड दे रखी है आपको AB और C, ठीक है। पहले हीरोन से इसका एरिया निकालना है, मैं बताऊंगी, करना आपको खुद। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है, पहले तो वैसे ही करते जाओ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और फिर S निकालिए। और जब तुम एरिया निकालोगे तो एरिया में हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी, एक S की आएगी, एक S माइनस A की, S माइनस B और S माइनस C। पॉइंट अगर कंफ्यूज करता है तो पॉइंट को हटा दीजिए, उसको अपॉन में ले आइए। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ वैल्यू आती है, जैसे आती है आपके पास 2.5, तो उसको 25/10 लिख लीजिए। जैसे न्यूमरेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वैसे ही डिनोमिनेटर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और एरिया निकालिए। अब एरिया निकालने के बाद आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी हमारी DF, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारा निकल गया, फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, और बेस हो जाएगा 7 और हाइट हमारी हो जाएगी DF। दोनों एरियाज को इक्वल कर देंगे और इक्वल करने के बाद हमारे पास DF आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तो आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, तो आपको मैंने सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फील्ड दिया, ऐसे क्वेश्चंस ना आ जाते हैं, बड़े होते हैं कैलकुलेशन में बट करने हैं आपको। तो एक क्वेश्चन आपको ये दिया है, एक रेक्टेंगल शेप दी गई है आपको, और रेक्टेंगल शेप की 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी गई है और 50 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ दी गई है। इसके बाद आपको बीच में एक शेप दिया, डिजाइन दिया गया है, ऐसे करके डिजाइन बनाया है आपके पास, ऐसे करके डिजाइन, सब में ऐसे ही करके डिजाइन बनाया है काइट की तरह, ऐसे करके आपके पास डिजाइन बनाया गया है। और ये जो डिजाइन है, इसकी जो ट्राइंगल है इसका, ये 25 सेंटीमीटर है ये वाली साइड, ये वाली है 17 सेंटीमीटर, और ये जो बीच वाली है ये है 26, ये वाली साइड में लिख देती हूँ 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ, टोटल एरिया डिजाइन का निकालना है। फाइंड एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन का एरिया निकालना है, एंड रिमेनिंग एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ये है, ब्रेड्थ इंटू ये है, और फिर डिजाइन का एरिया निकाल लेंगे। तो डिजाइन का एरिया तो इसने बोला ही है निकालने को, और फिर उसके बाद हम माइनस कर देंगे तो वो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। अब डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा, कितनी ट्राइंगल्स हैं डिजाइन में, एक ट्राइंगल का एरिया दिया है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। डिजाइन की सारी ट्राइंगल्स का सेम डायमेंशंस है, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ए हो जाएगा 25, बी हो जाएगा 17 और सी हो जाएगा 26। तो हीरोन्स फॉर्मूला से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आपके पास है। हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल निकालेंगे,
ठीक है, डिजाइन की ऊपर वाली की जो छोटी सी ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकलेगा, जस्ट इसका मैं डार्क कर देती हूँ आपके लिए, इसका एरिया निकलेगा। अब एक ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अब हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ट्राइंगल का एरिया निकल गया। तो 8 से इंटू करके 8 ट्राइंगल्स का 8 ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा एक निकालने के बाद। और फिर आपने एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा। अब हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है डिजाइन के अलावा। तो रेक्टेंगल का एरिया तुमने निकाल लिया है शुरू में ही, और फिर डिजाइन का एरिया निकाल लिया, दोनों को माइनस करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से करना है और होमवर्क करके मुझे दिखाना है। तो आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छी तरह से करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है आपको। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है आपको। पेरीमीटर आपको पता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, और रोम्बस की तो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है 52 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल, एंड वन डायगोनल दिया गया है इसका, वन डायगोनल दिया है 24 सेंटीमीटर। फाइंड अदर डायगोनल। अब देखिए पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर होता है वैसे तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, एज ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर दे रखा है 52, वहां से निकल जाएगी साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 52 दिया है, तो वहां से साइड निकल जाएगी 52/4। इतना आपको पता है। अब हमारी 52 को 4 से डिवाइड करके हमारी निकल गई साइड। अब साइड जब निकल गई तो उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद हमें जो साइड निकल गई, और मैंने कहा है कि डायगोनल दिया है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अगर साइड दी है और डायगोनल दिया है तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो आधा डायगोनल निकल जाएगा, और उसके बाद जो ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस लगा के आधा पोर्शन दूसरे डायगोनल का निकल जाएगा। अगर आपने पीछे की वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको इस क्वेश्चन में इसके आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा बता दिया है आपको कैसे करना है, आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस हमें दिया है 28 सेंटीमीटर, और D1 डायगोनल 1 हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। फाइंड पेरीमीटर। वैसे तो इजी है पर हम एक बार इसको कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। तो एरिया इज 28। एक डायगोनल D1 हमें दिया है 4, और यहां से हम डायगोनल 2 निकाल लेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। हाँ, यहां से हमारे पास डायगोनल आ गया 14 सेंटीमीटर। जब डायगोनल D2 निकल जाएगा, फाइंड द अदर डायगोनल, और फिर साथ में वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो आपको पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। साइड पेरीमीटर तो आपको दिया है, सॉरी, क्वेश्चन में एरिया दिया है, सॉरी। ओके, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, सो सॉरी। पेरीमीटर, ये तो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना। हाँ, हमें पेरीमीटर निकालना है 4 इंटू साइड। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके डायगोनल बनानी है, डायग्राम ऐसे करके। ये हो गया रोम्बस, और अगर ये पूरा 14 है
तो ये पोर्शन हो जाएगा 7, और ये पूरा 2 है, 4 है, तो ये हो जाएगा 2। A B C D। अब आप पाइथागोरस से AB निकालोगे साइड, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो फाइंड एरिया दिया था, डायगोनल D1 तुम्हें था पता, डायगोनल D2 आपने निकाल लिया, और फिर वहां से हमारे पास D1 14 था, तो ये 7 हो गया, ये 4 था तो ये 2 हो गया। अब पाइथागोरस से आप साइड निकाल लोगे और 4 इंटू साइड इसको कर लेना है। तो इस तरह से जितने भी एक्स्ट्रा और हर एक टाइप के हीरोन्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको किसी को भी इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएंगे, और जो होमवर्क है उसको अच्छी तरह से करोगे, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैम हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ आए हैं, तो प्लीज न्यू स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बाकी स्टूडेंट्स भी चैनल को लाइक, जो वीडियो मैंने बनाया है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो, लाइक शेयर और कमेंट करें, और कि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे पूछेगा। और नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को बताएंगे कि अब मैं न्यू चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके, कौन सा चैप्टर है जिसके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आपके पास आऊंगी, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके पास 1-2 दिन है, और फिर मैं न्यू चैप्टर के साथ आऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज हीरोन्स NCERT से करिए और साथ में ये क्वेश्चंस करिए, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।